मेरी बातों को आप ध्यान से सुनो और कोशिश करो कि इस वीडियो को अंत तक देख पाओ, क्योंकि मैं आज कुछ आपको समझाने वाला हूं। आज के ठीक 5-7 साल पहले आपके अंदर जोश था, आपके अंदर एनर्जी थी किसी काम को पूरा करने की। कुछ पागलपन सा था कि कुछ जिंदगी में करना है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक बुझी हुई चिंगारी की तरह हो गई है। अब अंदर कोई जोश नहीं है। हकीकत यह है कि अब पढ़ने में कुछ मजा नहीं आता, पढ़ाई में बिल्कुल मन लगता ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। अब तो मन भी मेहनत से जी चुराता रहता है। बस यही कोशिश करता है मन कि किसी भी तरीके से आराम करा जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आप इतने आलसी बन कैसे गए? आप पहले तो वैसे नहीं थे। आप याद करो, जब आप छोटे थे कितने शौक से अपने होमवर्क को पूरा किया करते थे, कितने शौक से अपनी किताबों पे लिफाफे चढ़ाया करते थे, कितने शौक से हर एक चीज को सजा के रखा करते थे। अपने स्कूल का बैग, अपनी नोटबुक, अपनी सारी चीजें कितने शौक से ड्राइंग बनाया करते थे। हर एक चीज ऐसे मानो जैसे कि वो आपकी हो, आपकी पर्सनल हो, वो सब आप उन्हें संभाल के रखना चाहते थे। लेकिन अब मन में कोई शौक नहीं बचा। अब बस सब कुछ फॉर्मेलिटी लगती है। हम ऐसे सोचते हैं जैसे कि ठीक है, काम चला लेते हैं, ठीक है, जरूरी है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम आ गया तो सिलेबस पूरा कर लेते हैं। आखिर सब कुछ फॉर्मेलिटी हम क्यों कर रहे हैं? आखिर आपको ऐसा किसने बना दिया? कौन है जिम्मेवार? इसका जवाब है आप खुद। जो कुछ भी जीवन में आपके हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उस सब के जिम्मेवार आप खुद हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि दुनिया चलना बंद हो गई। आप घड़ी की तरफ देखो, घड़ी की सुई टिक टिक करके हर एक सेकंड आगे बढ़ती रहती है। वो चलती रहेगी, ऐसे मानो जैसे कि वो कह रही है कि दोस्त, तुम रुको मत, तुम सोचो मत, तुम में मेरी तरह चलते रहो। क्योंकि जीवन रुकने का नाम है ही नहीं। जो इंसान इस जीवन में रुक जाता है वो कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाता। तुम नदी को देखो, नदी का पानी रुक जाए तो सड़ने लगता है, धीरे धीरे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यानी जीवन में चलते रहना जरूरी है, कुछ करते रहना जरूरी है। खाली बैठना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये समय, इससे कीमती तो इस दुनिया में कुछ है भी नहीं। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में टॉपर होना ही बंद हो गए। ऐसा भी नहीं है कि अब लोग कामयाब नहीं होते। आज भी लोग कामयाब होते हैं। देखना, जैसे एग्जाम के कुछ महीनों बाद रिजल्ट आएगा, कितने सारे टॉपर्स निकलेंगे अपने देश के अलग अलग कोने से। उन्होंने भी तो पढ़ाई करी है, उनके अंदर कुछ खास बात नहीं थी, बस उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने समझा। उनके दिमाग में कोई ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है कि जो कुछ भी देखते थे सब कुछ दिमाग में छप जाता था। उन्होंने मेहनत करी और उनको रिजल्ट मिला। और देखना, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, टीवी, हर जगह उनका नाम आएगा कि इन्होंने यहाँ से टॉप कर दिया और इनके रैंक सबसे अच्छी आई है। हम भी देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उस समय आप खुद कहाँ खड़े रहोगे? खुद को क्या महसूस करवाओगे? कि ऐसा तो नहीं कि जीवन बस आपको दूसरे का रिजल्ट देखने के लिए ही बना है, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कुछ आप भी अच्छा करो, कुछ ऐसा खास कर दो कि आपकी जिंदगी भी बेहतर बन जाए। कुछ तो होना चाहिए। अगर पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ तो होगा। कोई चीज तो ऐसी होगी कि जिसके करने के लिए आपको आलस ना आए। उस काम को शुरू करो तो घंटों कैसे बीत जाए आपको पता ही नहीं चले। कोई तो काम की चीज होनी चाहिए, कोई स्किल्स, कोई हॉबीज, कोई पैशन, कुछ भी तो इंटरेस्ट होगा। करो उसे, ढूंढो। बस किसी भी कीमत पर खाली मत बैठो, समय को व्यर्थ मत गवाओ। हकीकत यह है कि जब आप दूसरे को देखते हो तो खुद से तुलना करने लग जाते हो। लेकिन बात यह है कि जो कामयाब हुए हैं उनकी एक अलग कहानी है। आपकी कहानी भी अलग है। आप मेरी बातें सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है हाँ, बात में दम तो है, मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद भी आप कुछ नहीं करोगे। शायद कोई दूसरी वीडियो देख लो, उसमें और मजा आ जाए। बस दिमाग सारी बातों को भूल जाएगा और आप फिर से वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। ऐसे तो बात नहीं बनेगी जीवन में, कभी भी नहीं बनेगी। चाहे
कितने भी साल क्यों ना बीत जाए। और आप आज मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन से साल से मेरी वीडियो देख रहे हो।